नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास से आपको एग्जाम में 30 से 40 नंबर मिलने की पूरी संभावना है। तो आप लोगों को एक भी क्वेश्चन मिस करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है और एग्जाम से एक दिन पहले जो है आपको रिविजन भी कर लेना है। तो यदि अभी तक आप लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज का पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में रिहंद बांध स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में रिहंद बांध स्थित है? तो इसका सही जवाब है सोनभद्र में। सोनभद्र में जो है रिहंद बांध स्थित है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो थी वो सरोजनी नायडू थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो इसका सही जवाब है सारस, यानी कि क्रेन जो है उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ताजमहल उत्तर प्रदेश के जो है आगरा शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार जो है रिपीट हो चुका है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं सभी बच्चों को पता होगा। तो 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। कितने हैं? उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आंवला। आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो 10 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश का। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 10 में कितने सही हुए हैं। कितने बच्चों के 10 में 10 सही हो चुके हैं, क्योंकि क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको इस क्लास से सीधे एग्जाम में 30 से 40 नंबर देखने को मिलने वाले हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार तो ये अमेरिका से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। मौलिक अधिकार पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन की मात्रा है वो 21% है। कितनी है? 21% है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब है भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, भगत सिंह ने दिया था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? ये तो सभी को पता होगा, लखनऊ है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर या बलिया? तो 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिजनौर से। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो 17 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यकृत यानी कि लीवर जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बना है। कहाँ बना है? महानदी पर बना है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, महानदी। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। क्या है? हॉकी है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दूरी का। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो हैं कुल सीटें जो हैं वो 403 है। कितनी है? 403 हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? तो 23 का सही जवाब है रॉबर्ट हुक ने। कई बार क्वेश्चन बता चुके हैं, कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट या किबिथु या सर क्रीग? तो 24 का सही जवाब है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, यानी कि बिंदु है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो 25 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो 26 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लखीमपुर खीरी में। कहाँ स्थित है? लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क जो है लखीमपुर खीरी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक क्या है? तो 27 का सही जवाब है बल का मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके 27 में कितने सही हुए हैं। कितने बच्चों के 27 में 27 सही हो चुके हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो 28 का जो है सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो 29 का सही जवाब है 29 का सही जवाब है ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। लोहे पर जंग लगने का उदाहरण है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, चौधरी चरण सिंह जी ने या मोर राज देसाई जी ने? तो मोर राज देसाई जी ने। तो इसका सही जवाब है 30 का करेक्ट जवाब है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31 चलते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष पूछ रहा है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अपना अशोक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अशोक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष ऑप्शन नंबर सी अशोक है। क्या है? अशोक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 7.4। 7.4 मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। 32 का सही जवाब है 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 7.4। क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। और ऑप्शन है 5 जून, 11 जुलाई, 1 दिसंबर, 15 अगस्त। तो 33 का सही जवाब है 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कब? 11 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है, आरबीआई का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 35 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो 35 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 36 है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl। क्या है? NaCl। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, खाने वाला यानी कि साधारण नमक जो होता है वो NaCl होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37 पर, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है?
क्वेश्चन नंबर 37, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, वाराणसी या फिर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? तो पीतल नगरी आपकी मुरादाबाद है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मुरादाबाद। क्वेश्चन नंबर 38, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यहाँ पर पंजाब में जो है जनरल डायर ने निहत्थों पर गोली चलाई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन 39 पर। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 39 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। 30 वर्ष राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष होती है। कितनी होती है? 30 वर्ष। 40 नंबर, दूध दूध की शुद्धता किस यंत्र में मापी जाती है? दूध की शुद्धता किस यंत्र में मापी जाती है? तो 40 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। 40 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता किस यंत्र में मापी जाती है? लैक्टोमीटर में। 40 का बी। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर, अहमदाबाद, कोयम्बटूर या मुंबई? तो भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है, 41 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर या महाराजगंज? तो 42 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। 42 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर जिले में जो है चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, गोरखपुर में एक जगह का नाम है चौरी चौरा, वहीं पर जो है चौरी चौरा कांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 43 है, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल, हर्ट्ज, एम्पियर या वोल्ट में? ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? 43। तो 43 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता जो है डेसिबल में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? 44 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, सूर्य से। सौर ऊर्जा जो है सूर्य से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 45, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो 45 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, असम का। आपको कमेंट में बताते रहना है कि आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, आपको लास्ट में कमेंट करना है कि आपके कितने में कितने सही हुए हैं। ठीक है, 45 क्वेश्चन अब तक हो चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 46 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। क्विट मूवमेंट इंडिया कब शुरू हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47 है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? जीके पोर्शन से है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो 47 सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 48, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना रिफाइनरी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना जो है वो आपके है मथुरा में। कहाँ है? मथुरा में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन 49 फर्स्ट, ओजोन परत किस विकिरण से हमारी रक्षा करती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ओजोन परत किस विकिरण से हमारी रक्षा करती है? पराबैंगनी यूवी किरणों से। 49 का सही जवाब है बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ओजोन परत जो है पराबैंगनी यूवी किरणों से हमारी रक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी होते हैं। राष्ट्रपति जी होते हैं भारत के प्रथम नागरिक। तो अब तक हमने आपको 50 क्वेश्चन करा चुके हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपके 50 में कितने सही हुए हैं और कितने बच्चों के 50 आउट ऑफ 50 सही हुए हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों का रिव्यू ले लेते हैं कि आपके कितने सही हो चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। आप लोग रिव्यू देते रहना, ठीक है, सही सही देना, गलत मत देना। क्वेश्चन नंबर 51 है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने की थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, लुई पास्चर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो 52 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पलाश जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है, पलाश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, पलाश। क्वेश्चन नंबर 53 है, सूर्य मंदिर सन टेम्पल कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर सन टेम्पल कहाँ स्थित है? कोणार्क, मदुरै, खजुराहो या महाबलीपुरम? सूर्य मंदिर सन टेम्पल कहाँ स्थित है? तो 53 का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कोणार्क में। ठीक है, कोणार्क में जो है सूर्य मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 54 है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो 54 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी,
4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 55, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो 55 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 56 पर। उत्तर प्रदेश में नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो 56 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, बुलंदशहर में। बुलंदशहर में। क्वेश्चन नंबर 57, हल्दी घाट का युद्ध किसके बीच हुआ था? हल्दी घाट का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो 56 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 57। तो 57 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जो है हल्दी घाट का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 58 पर। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? 58। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप? तो 58 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। क्वेश्चन नंबर 59, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी स्कर्वी, रतौंधी या रिकेटस? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो 59 का सही जवाब है रतौंधी। रतौंधी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है रतौंधी। क्वेश्चन नंबर 60 है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो है वो शारदा नहर है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 60 में आपके कितने सही हुए, कितने बच्चों के 60 में 60 सही हुए हैं, क्योंकि इस क्लास से आपको एग्जाम में 30 से 40 नंबर देखने को मिलने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन मिस मत करना और गलत भी मत करना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 61 पर। क्वेश्चन नंबर 61 है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है? भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है? तो 61 का सही जवाब है, 61 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता मापने वाला जो होता है सिस्मोग्राफ होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 62 और भारत के राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हो चुका है, क्योंकि ये जानकारी सभी को आनी ही चाहिए। तो 62 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 3:2 जो है ये होती है भारतीय राष्ट्रध्वज की अनुपात, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का। क्वेश्चन नंबर 63 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है या किसने कहा था? 63 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है या किसने कहा था? भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या बिपिन चंद्र पाल? तो 63 यानी कि 63 का सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है या बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 64 चलते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से आना तय है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग 100% तैयार कर लीजिए। 64 का सही जवाब है, 64 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध नगर जो है सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 64 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65 चलते हैं कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो 65 का सही जवाब है मधुमेह में, डायबिटीज में जो होता है इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा भारत का राज्य है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 67 है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? तो 67 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। राजस्थान में एक नागौर है, नागौर जिला है, वहाँ पर जो है सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। 68, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो इस क्वेश्चन को आप लोग जवाब जल्दी से कमेंट में दीजिए जिनको पता है। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ कि यूनाइटेड प्रोविंस जो है उत्तर प्रदेश का जो है पुराना नाम है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? यूनाइटेड प्रोविंस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? 69, तो 69 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 70 पर चलते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कनिष्क या हर्षवर्धन?
तो 70 70 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 71 है, सफेद रक्त कण यानी WBC का मुख्य कार्य क्या है? सफेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन ढोना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, रक्त का थक्का जमाना, ऊर्जा प्रदान करना। 71 71 71 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। कितने बच्चों को इसका सही जवाब पता था कि WBC का मुख्य कार्य जो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना होता है? ऑप्शन नंबर बी किनको पता था? जल्दी से कमेंट करके बताइए। 71 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। 72 कन्नौज किस नदी के किनारे स्थित है? कन्नौज किस नदी के किनारे स्थित है? कन्नौज किस नदी के किनारे स्थित है? तो 72 का सही जवाब है गंगा। गंगा नदी के किनारे जो है कन्नौज स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन नंबर 73 विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? 73 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। क्वेश्चन नंबर 74 चलते हैं। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन किसने लिखा था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन किसने लिखा था? तो 74 का सही जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। चलते हैं 75 पर। 75 है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह, गोविंद बल्लभ पंत, सुचेता कृपलानी या विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो 75 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। गोविंद बल्लभ पंत जो थे वो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 76 भारी जल यानी कि हैवी वाटर का रासायनिक फार्मूला, रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, D2O, CO2 या फिर CH4। भारी जल हैवी वाटर, भारी जल का रासायनिक सूत्र ये होता है D2O। क्या होता है? D2O होता है। हैवी वाटर का केमिकल फार्मूला D2O होता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77 मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक यानी कि चैम्बर्स होते हैं? कितने चैम्बर्स होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 1? मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 77 का जो सही जवाब है वो होते हैं, देखो 2 चैम्बर होते हैं, कुल मिलाकर 4 चैम्बर होते हैं। 77 कितने होते हैं? 4 होते हैं। 2 निलय और 2 आलिंद होते हैं। कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं मानव शरीर में, ठीक है। लेकिन मानव हृदय के कोष्ठक में पूछ रहा है तो 2 होते हैं, ठीक है। मानव शरीर में चैम्बर पूछे तब होते हैं 4, 2 निलय 2 अलिंद। और यहाँ पर मनुष्य के हृदय में पूछ रहा है, हृदय के कोष्ठक में पूछ रहा है हृदय में कितने चैम्बर यानी कितने कोष्ठक होते हैं? तो 2 होते हैं, हृदय में 2 होते हैं, ठीक है। और मनुष्य शरीर में पूछे तब 4 लगाना है। कितना लगाना है? 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? 78 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। सिकंदर लोदी ने जो है आगरा शहर की स्थापना की थी। किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन नंबर बी सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 79 है, वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो 79 का सही जवाब है, 79 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर। क्वेश्चन नंबर भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागर बांध, हीराकुंड बांध, टिहरी या फिर सरदार सरोवर। तो 80 का सही जवाब है, 80 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हीराकुंड बांध जो है वो भारत का सबसे बड़ा बांध है। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। क्वेश्चन नंबर 81 है, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो ये उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश पूछा है तो उत्तर प्रदेश में जो जिला है प्रयागराज, यहाँ पर कुंभ मेला लगता है। पहले नाम था इसका इलाहाबाद, अब हो गया है प्रयागराज, ठीक है। उत्तर प्रदेश में, भारत में 4 जगह में लगता है। नासिक हो गया, उज्जैन हो गया, प्रयागराज हो गया। अब आपको एक काउंट बताना कौन सा है, ठीक है। 82 नंबर है, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या है? वाट, जूल, न्यूटन या वोल्ट? कार्य का मात्रक क्या है? तो 82 का सही जवाब है, 82 का सही जवाब है, कार्य का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। कार्य का मात्रक न्यूटन, कार्य का मात्रक न्यूटन।
83 है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 83। तो असहयोग आंदोलन जो है 83 का सही जवाब है 1920। असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू हुआ था। 84, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भगत सिंह, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भगत सिंह, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी। तो 84 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। 84 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बाघ, बारहसिंगा, हाथी या गाय? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय पशु उत्तर प्रदेश का जो है बारहसिंगा है। 85 का ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, बारहसिंगा या फिर हाथी है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। 85 का कौन सा सही जवाब, हाथी है बारहसिंगा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? जल्दी से बताइए। तो सही जवाब है बारहसिंगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं 86 पर। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक क्या है? 86 विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब है एम्पियर। 87 बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? 87 का सही जवाब है बी, गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। 88 उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा, केन, रिहंद या टोंस? उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो 88 का सही जवाब है बेतवा पर। कहाँ स्थित है? बेतवा पर। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है बेतवा नदी पर स्थित है। 89 पीलिया यानी जॉन्डिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? यह हृदय, फेफड़ा, यकृत, गुर्दा। तो पीलिया जो है मानव शरीर की यकृत यानी कि लीवर को प्रभावित करती है। किसे प्रभावित करती है? लीवर को जो है इफेक्ट करती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 90 है, लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 90 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष। कितनी है? 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। लोकसभा के सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 91, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 91 क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है। ठीक है, इसकी लंबाई पूछे तो 2525 किलोमीटर है। ठीक है, या आप लोग कंफर्म करके कमेंट में बताइए कि यह सही बताया है कि हमने गलत बताया है, या कुछ किलोमीटर इधर उधर हैं। ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता देना कि भारत की जो सबसे लंबी गंगा नदी है इसकी लंबाई कुल कितनी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जो है वो प्रसिद्ध है तालों के लिए। किसके लिए? तालों के लिए जो है उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, तालों के लिए। क्वेश्चन नंबर 93 है, वायु में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है? वायु में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है? वायु में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड, 220 मीटर पर सेकेंड, 110 मीटर पर सेकेंड, 500 मीटर पर सेकेंड। तो 93 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 332 मीटर पर सेकंड जो है वायु में ध्वनि की चाल होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर 94 है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो 94 का सही जवाब है सी, शुक्र है। ठीक है, शुक्र है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। क्वेश्चन नंबर 95 है, रामचरितमानस के लेखक कौन है? रामचरितमानस के लेखक कौन है? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास या वाल्मीकि? रामचरितमानस के लेखक कौन है? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास या वाल्मीकि? तो 95 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके 95 में कितने सही हुए? कितने बच्चों के 95 में 95 सही हुए हैं और कितने बच्चों के 95 में 90 सही हुए हैं? ठीक है,
क्योंकि अभी 5 क्वेश्चन और हैं, पूरे 100 क्वेश्चन कराएंगे तब आपको बताना है कि कितने सही हुए हैं। क्योंकि इस क्लास से आपको इस क्लास से एग्जाम में 30 से 40 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि 30 से 40 नंबर आपको इस क्लास से मिलने वाले हैं। बस आपको सारे क्वेश्चन तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 96 है, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग यानी कि CAD परियोजना का केंद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग CAD परियोजना का केंद्र कहाँ है? तो 96 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। CAD परियोजना का केंद्र जो है वो लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 97, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा या लंदन? तो 97 का सही जवाब है, 97 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जो है जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो 8 मान लीजिए, 7.8 होता है। ठीक है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, कितना होता है? शुद्ध जल का मान कितना होता है? 8 होता है कि 7 होता है? शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का pH मान जो होता है, शुद्ध जल का pH मान जो होता है वो कितना होता है? वो 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। 8 नहीं होता है, 7 होता है। ठीक है, कितना होता है? 7। क्वेश्चन नंबर 99 है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो 99 का सही जवाब है बी, ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। ठीक है, 99 का बी, स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। क्वेश्चन नंबर 100 है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसका सही जवाब है, जो हम वीडियो बना रहे हैं इस समय, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, योगी आदित्यनाथ जी। तो हमने आज आपको इस क्लास में पूरे 100 क्वेश्चन करा दिए। कितने? पूरे 100 क्वेश्चन आपको हमने करा दिए हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 100 में कितने सही हुए हैं। ठीक है, आपके 100 में कितने सही हुए कमेंट में बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है, कितने बच्चों के 100 में जो है 90 प्लस सही हुए हैं? 90 प्लस यानी कि 90 के ऊपर सही हुए, जल्दी से बताना। और कितने बच्चों के 100 में 80 प्लस सही हुए हैं? ठीक है, तो इतने बच्चे जिनका सही हो रहे हैं उनका जो है एग्जाम निकलने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेना है और तैयार कर लेना है। एग्जाम में आपको इस क्लास से 30 से 40 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो हैं अच्छे लेवल के हैं और एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। तो आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।